माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के दूरदर्शिता वाले बजट अमृत काल में हरियाणा को भारत के मानचित्र पर श्रेष्ठ राज्य बनाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री जी की श्रेष्ठ नीतियों से आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचेगा। अंत्योदय का उत्थान होगा। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट जातीय बंधन से ऊपर उठकर जनहित का बजट है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जाति हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी। हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के जन राहत के असंख्य योजनाओं से आज पूरे हरियाणा में गतिपूर्वक विकास हो रहा है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को अनेकों सौगातें देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक का औसतन पिछले 10 साल में उसकी जो आमदन है वो 2 गुना हुई है। 44 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन प्रदान करना, वृद्धावस्था में सम्मान भत्ता जो कि बुजुर्ग के लिए भी लागू होता है, इस 10 साल में 1,000 से 3,000 रुपया किया गया। चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ अब सभी को मिलेगा। 1,80,000 से 3 लाख की आय वालों को 1,500 रुपये वार्षिक भुगतान, 3 लाख से 6 लाख की आय वालों को 4,000 रुपया वार्षिक भुगतान और 6 लाख से अधिक आय वालों को 5,000 वार्षिक भुगतान करके इसका लाभ मिलेगा। रेवाड़ी में हरियाणा को 200 एम्स की सौगात, गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना जारी रखने के लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हैप्पी योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा, इससे लगभग 22 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं समूह के 5,000 बहनों के ड्रोन संचालन व रख रखाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपना उत्पादन को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए साझा बाजार की योजना इस बजट में है। किसानों की हित की रक्षा करते हुए 1739 करोड़ रुपए का ब्याज व जुर्माना माफ करने के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति और अभियान है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। दिव्यांग बच्चों के सीधे स्कूल जितने भी हैं उनका सीधा संचालन किया जाएगा और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर व 50,000 की योजना, ऐसा इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। हर जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया है। ई लाइब्रेरी सभी सरकारी आदर्श सांस्कृतिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। हरियाणा का नाम खेलों में सबसे बढ़ के है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ के खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ और सरकार की जितने भी इंसेंटिव है उस योजना के अंतर्गत उनका जो प्रदर्शन है सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए मैं खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि खिलाड़ियों को समय समय पर जो नगद राशि का भुगतान और साथ में नौकरी दी जाती है। इस बजट में मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करना और प्रदेश में खेल नर्सरियों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। बिना खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची में मैं एक बात आपको सबसे साझा करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे। 3-4 दिन पहले मैं पानीपत में ही एक फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा था। आगे ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा था तो गाड़ी रुकी हुई थी और मैं ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, बाई तरफ बैठा था। स्पीकर महोदय, मेरी गाड़ी के आगे शीशे पे किसी ने लड़के ने नॉक किया। स्कूटर पे कुछ लड़के थे और जोर जोर से वो बोले, खट्टर सरकार जिंदाबाद, खट्टर सरकार। मैंने शीशा खोला, बड़ी खुशी हुई सुन के, तो मैंने उससे बोलिए, कहते अरे बात सुनिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। बोल रहे हो सुनो। अरे एक मिनट, सच्चाई सुनने का मतलब बोला क्या? जो मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं करूंगा क्या? हर बात में आपको टोकना है? उन्होंने कहा खट्टर सरकार जिंदाबाद। तो मैंने पूछा क्या बात, कैसे हो? कहता मैंने कहा क्या हुआ? क्या उन 3 लड़कों ने
कहा सर नौकरी लगी है बिना पर्ची के, अभी रिजल्ट आया और अभी हमें अपॉइंटमेंट का है। ऐसी सरकार है ये। और हमारा सीना उस दिन 56 इंच का तो हो ही गया था जब मैंने उनसे मुंह से सुना। धन्यवाद। 2 मिनट होगा जी। देखिए मैं 5 मैं मिनट राज्यपाल के अभिभाषण पे भी नहीं बोला जी सर, 5 मिनट सबको दिया 5 गया। मिनट सर हो गए 5 मिनट तो सर प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपके हल्के की कोई बात है वो आप एक मिनट सर, अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष से शकुंतला जी हमारी विधायिका माननीय बोल रही थी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जो हुआ सड़कें हुई बुरा हुआ, स्कूल हुआ बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। सुनते रहे, मुझे मन में आ रहा था, इतने फ्लो में आप बोल रही थी शकुंतला जी, मुझे लगा कहीं आप ये ना कह दें कांग्रेस में बहुत बुरा हुआ, बच्ची कुछ कांग्रेस में बहुत बुरा हुआ, या ये बुरा हो गया या ये बुरा हो गया। इतना बुरा भी नहीं है, इतना बुरा नहीं है। आप बड़े फ्लो में चल रहे हैं। कुछ है तो नहीं, इनके पास कुछ कहने की तो है नहीं। नहीं कहने की इसलिए है, अरे बात हुड्डा साहब कहने की बात इसलिए सर, सुनो सर हमारे पे उंगली उठाने से पहले तो बोलने से पहले कुछ करके दिखा, उंगली मत उठा। नहीं कहने को ये था कुछ करके दिखा। शकुंतला जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा आपको, आपको एक भी बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है। जनता नहीं बोल रही है, सिर्फ आप बोल रहे हो। शकुंतला जी आप बजट पढ़ते नहीं हो, वैसे ही बोल रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, एक के बाद एक बोला, वही बोलते रहे। वो तो ऐसे कर रहे हैं, एक राजा बोला कि रात है, दूसरा बोला रात है, तीसरा बोला जो बटा था रात है। ये सुबह सुबह की बात है, कोई राजनीति क्या बात करे। हुड्डा साहब शकुंतला जी को उसमें कुछ भी एक भी बात बोल देते, मैं सोचता कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ बजट पढ़ा है, इन्होंने एक भी बात नहीं बोली, कुछ तो अच्छा लगा होगा।